हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो इन्वेंटरी कंट्रोल है, इन्वेंटरी कंट्रोल की जो विधियाँ है उसके बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन जानेंगे। तो इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एबीसी क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। एबीसी क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्रिटिकली ऑफ आइटम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इन्वेंटरी वैल्यू ऑफ आइटम एट द ईयर एंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नन ऑफ द टू। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ द टू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वीईडी क्लासिफिकेशन मेड ऑन। तो वीईडी जो है, वीईडी का जो लॉन्ग फॉर्म हो जाता है, वी का मतलब होता है विचल, विचल मतलब महत्वपूर्ण वस्तु होता है। फिर है ई का जो लॉन्ग फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है इसेंटियल, जिसे आवश्यक अपन बोलेंगे, आवश्यक इसेंटियल का आवश्यक वस्तु के इसमें आता है। और डी का जो हो जाता है डिसेरेबल, डिसेरेबल को बनेगा अपन वांछनीय। ठीक है। तो ये वीईडी जो एनालिसिस है, वीईडी एबीसी एचएमएल एफिशिएंसी गोल जितनी भी एनालिसिस है इसके ऊपर अलग से वीडियो अपन कवर करेंगे। इससे पहले आप नोट आउट कर सकते हैं कि वी का जो मतलब होता है वो होता है विटल, ठीक है। और ई का जो मतलब होता है वो होता है एसेंटियल, और डी का मतलब होता है डिजायरेबल। ठीक है। तो इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल में वीडियो आपको बना दूंगा अगला वाला। तो फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। वीईडी क्लासिफिकेशन मेड ऑन, ऑप्शन नंबर ए में दिया है मार्केट अवेलेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी में दिया एनुअल कंजप्शन वैल्यू ऑफ आइटम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्रिटिकलिटी ऑफ आइटम एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन। तो वीईडी जो एनालिसिस है वो उसका जो क्लासिफिकेशन मेड ऑन है तो है ऑप्शन नंबर सी क्रिटिकलिटी ऑफ आइटम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टेक्निक हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ऑब्सोलेट आइटम्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया है एबीसी एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है XYZ एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है FGH एनालिसिस एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है मूवमेंट एनालिसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूवमेंट एनालिसिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ यू टेक डिलीवरी फ्रॉम रेलवेज एट अ लेटर डेट देन स्पेसिफाइड द पेनल्टी इम्पोज ऑन इज नो एज, ऑप्शन नंबर ए में दिया है वारफेज चार्ज, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एब्सोल्यूट चार्ज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नेग्लिजेंट चार्ज एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है डिमेरिट चार्ज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी डिमेरिट चार्ज। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग ऑफ स्टॉक इज नो एज, ऑप्शन नंबर ए में दिया एबीसी एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी में दिया XYZ एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया स्टॉक एनालिसिस एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग ऑफ स्टॉक इज नो एज, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी XYZ एनालिसिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन्वेंटरी इज अ टर्म रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है, मतलब जो इससे आप सहमत है कि नहीं वो बताना है। क्वेश्चन चल रहा है, इन्वेंटरी इज आइटम रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए में दिया है यस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नो, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कांट से, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इट डिपेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी नो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 is the time that
left between rising of purchase requisition by user departments or store and receipt and acceptance of material at store for issue to user departments is known as ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे लीड टाइम, ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे रनिंग टाइम, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे टाइम गैप एनालिसिस, ऑप्शन नंबर डी मध्ये है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए लीड टाइम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द ऑड वन आउट। ऑप्शन नंबर ए में ABC एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी में XYZ एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी में वर्क टू परमिट, ऑप्शन नंबर डी में वेट एनालिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वर्क टू परमिट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है CX आइटम आर दोज आइटम हुज अवेलेबल स्टॉक इज एक्साइटिंग। ऑप्शन नंबर ए में 15 ईयर कंजप्शन, ऑप्शन नंबर बी में 5 ईयर्स कंजप्शन, ऑप्शन नंबर सी में 10 ईयर कंजप्शन एंड ऑप्शन नंबर डी में देयर इज नो सच आइटम नो एज कंजप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 10 ईयर कंजप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है परचेसिंग प्रॉब्लम विथ रिगार्ड टू अवेलेबिलिटी इज द मार्केट कैन बी एड्रेस थ्रू। ऑप्शन नंबर ए में ABC एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी में XYZ एनालिसिस और ऑप्शन नंबर सी में मार्क एनालिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा परचेसिंग प्रॉब्लम विथ रिगार्ड टू अवेलेबिलिटी इन द मार्केट कैन बी एड्रेस थ्रू। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है मार्को एनालिसिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11 है कॉस्ट एस्टिमेट इज परचेस आइडेंट हेल्प इन डिटरमाइन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हु इज कंप्लीट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हाउ टू इवैल्यूएट बाइट्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बोथ, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बोथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज नॉट रिलेवेंट टू इन्वेंटरी। ऑप्शन नंबर ए में दिया कैरिंग कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया वेटिंग कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑल ऑफ द अबव इन्वेंटरी कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वेटिंग कॉस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर 13 है इन्वेंटरी एनालिसिस बेस्ड ऑन यूनिट रेस ऑफ आइटम इज नो एज XYZ एनालिसिस। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ट्रू, बी में दिया है फॉल्स, सी में दिया है कांट से और डी में दिया है देयर इज नो सच एनालिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इन्वेंटरी एनालिसिस बेस्ड ऑन यूनिट रेट ऑफ आइटम इज नो एज XYZ एनालिसिस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है क्वेश्चन नंबर 14 है इफ वी नीड टू स्टोर 5 सिलेंडर ऑफ टॉक्सिक और corrosive gases, do you need to take the license from Department of Explosive? ऑप्शन नंबर ए में दिया नो नीड्स टू टेक सेपरेट लाइसेंस फॉर दिस पर्पज, ऑप्शन नंबर बी में दिया यस, ऑप्शन नंबर सी में दिया नो इट इज रिक्वायर्ड इफ हीट इज मोर देन 20 सिलेंडर्स एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाता है 14 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है विच इज रिलेटेड टू मटेरियल्स मैनेजमेंट फंक्शन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ABC एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी में दिया XYZ एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया HML एनालिसिस एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया आर रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ रिलेटेड। तो जितनी भी एनालिसिस दिए ABC XYZ HML जो है मटेरियल मैनेजमेंट फंक्शन से रिलेटेड एनालिसिस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है 16 नंबर का क्वेश्चन है ओपन टेंडर इज ऑल्सो नो एज प्रेस टेंडर NIT ETC। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ट्रू और ऑप्शन नंबर बी में दिया है फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद NTPC स्टैंडर्ड पेमेंट टर्म इज, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 100% विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट एंड acceptance of material, ऑप्शन नंबर बी में दिया 100% along with purchase order, ऑप्शन नंबर सी में दिया there is no such standard payment term एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया नन।
तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है एनटीपीसी स्टैंडर्ड पेमेंट टर्म इज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 100% विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मटेरियल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है एसआरवी मीन स्टोर रिट्यूम वाउचर। ऑप्शन नंबर ए में दिया यस, ऑप्शन नंबर बी में दिया नो, ऑप्शन नंबर सी में दिया कांट से। तो एसआरवी मीन स्टोर रिट्यूम या वाउचर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यस। इसके बाद एमआरएन इज, क्वेश्चन नंबर 19 है एमआरएन इज एन acronym for। ऑप्शन नंबर ए में दिया मटेरियल रिटर्न नोट, ऑप्शन नंबर बी में दिया मटेरियल लिक्विडेशन नोट, ऑप्शन नंबर सी में दिया मटेरियल रेटिंग नोट एंड ऑप्शन नंबर सी में दिया मटेरियल रेटिंग नंबर, ऑप्शन नंबर डी में दिया मटेरियल रिक्वायर्ड नोटरी सर्टिफिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है एमआरएन इज एक्रोनिम फॉर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है मटेरियल रिटर्न नोट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है एमटीएन स्टैंड फॉर मटेरियल ट्रांसफ़र नोट। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये सही है कि गलत है बताना है। एमटीएन स्टैंड फॉर मटेरियल ट्रांसफ़र नोट, और ये स्टेटमेंट क्या है, सही स्टेटमेंट है, ये हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है लेंथ ऑफ लीड टाइम इफेक्ट्स ऑन इन्वेंटरी होल्डिंग। ऑप्शन जो स्टेटमेंट दिया है ट्रू है कि फाल्स है बताना है। लेंथ ऑफ लीड टाइम इफेक्ट्स ऑन इन्वेंटरी होल्डिंग, ये जो स्टेटमेंट है सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है हाई इन्वेंटरी मीन्स हायर इफिशिएंसी। ये जो स्टेटमेंट है सही कि गलत है बताना है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत स्टेटमेंट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है स्टोर लिक्विडेशन कम इशू वाउचर कैन बी अप्रूव बाय एनी एग्जीक्यूटिव इन स्टोर डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है यस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है नो। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 एसएएस इन मटेरियल मैनेजमेंट स्टैंड फॉर। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्टोर अकाउंटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी में दिया स्टोर एनालिसिस स्कीम, ऑप्शन नंबर सी में दिया स्टोर एक्विजिशन सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है एसएएस इज मटेरियल मैनेजमेंट स्टैंड फॉर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है स्टोर अकाउंटिंग सिस्टम हो जाता है, और ये आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है टेंडर्स इन्वाइटेड फ्रॉम ओनली वन मैन्युफैक्चरर इज नो एज। ऑप्शन नंबर ए में दिया सिंगल टेंडर, ऑप्शन नंबर बी में दिया ओपन टेंडर, ऑप्शन नंबर सी में दिया एनआईटी, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन। तो टेंडर इन्वाइटेड फ्रॉम ओनली वन मैन्युफैक्चरर इज नो एज सिंगल टेंडर, ये भी क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर फॉर स्टॉक मटेरियल कोड्स। क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर फॉर स्टॉक मटेरियल कोड्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया 10, ऑप्शन नंबर बी में दिया 11, ऑप्शन नंबर सी में दिया 9 और ऑप्शन नंबर डी में दिया 12। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 10। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कैटेगराइजेशन मेथड इज यूज्ड फॉर रेटिंग। ऑप्शन नंबर ए में दिया है वेंडर्स, बी में दिया है डीलर्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कस्टमर्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सप्लायर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए वेंडर्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन इज डन बाय। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्टोर, बी में दिया है फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एचआर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है एफक्यूए। तो फिजिकल जो स्टॉक वेरिफिकेशन करता है वो डिपार्टमेंट होता है स्टोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए और आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉक वेरिफिकेशन फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शन नंबर ए में दिया हेड ऑफ प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया हेड ऑफ मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी में दिया हेड ऑफ ओएनएम, ऑप्शन नंबर डी में दिया हेड ऑफ फाइनेंस। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉक वेरिफिकेशन फॉर ईच फाइनेंशियल, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हेड ऑफ फाइनेंस, और ये भी आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है द मोस्ट बेसिक टेक्निक ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज। ऑप्शन नंबर ए में दिया एबीसी एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी में दिया Z/X एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया CBA एनालिसिस, ऑप्शन नंबर डी में दिया PQR एनालिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है द मोस्ट बेसिक टेक्निक ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ABC एनालिसिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है हु विल रेज द इंडेंट फॉर
कंज्युमेबल, ऑप्शन नंबर ए मध्ये आहे O&M, ऑप्शन नंबर बी मध्ये आहे HR, ऑप्शन नंबर सी मध्ये आहे स्टोर, ऑप्शन नंबर डी में है एनी डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी स्टोर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, फर्स्ट FOR स्टैंड फॉर, ऑप्शन नंबर ए में है फ्री ऑन रोड, ऑप्शन नंबर बी में है फाइनेंस ऑन रोड, ऑप्शन नंबर सी में है फ्री ऑन रिटर्न, ऑप्शन नंबर डी में है नन। तो ये फॉर ओ स्टैंड फॉर हो जाता है फ्री ऑन रोड। IMP क्वेश्चन है, ठीक है, नोट आउट कर लेना। FOR स्टैंड फॉर फ्री ऑन रोड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, GRS स्टैंड फॉर, GRS स्टैंड फॉर, ऑप्शन नंबर ए में है गुड्स रिसिप्ट शीट, ऑप्शन नंबर बी में है गुड्स रिसिप्ट सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 33 भी IMP क्वेश्चन हो जाता है और इसका GRS का मतलब हो जाता है गुड्स रिसिप्ट शीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, परचेस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड इन कॉपीज। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6, बी में दिया है 8, सी में दिया है 5 एंड डी में दिया है 7। तो परचेस इंडेक्स प्रिपेयर्ड इन कॉपीज, तो परचेस इंडेक्स कितने कॉपी में प्रिपेयर किया जाता है, तो 5 कॉपी में किया जाता है। ये भी IMP क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, HD शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम द सक्सेसफुल बीडर इन ब्रैकेट वेंडर ओनली एज पर द प्रेस्क्राइब रेट। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है सही है कि गलत है बताना है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही स्टेटमेंट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, वी कांट ट्रेड द EMD एज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर ए में दिया यस, ऑप्शन नंबर बी में दिया नो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई यस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, IUC क्लासिफिकेशन स्टैंड फॉर, ऑप्शन नंबर ए में दिया इंश्योरेंस यूनिट असेंबली एंड कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इंडेंटेड यूनिट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया इंश्योरेंस अंडर कवर, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन। तो IUC का जो लॉन्ग फॉर्म हो जाता है इंश्योरेंस यूनिट असेंबली एंड कंज्यूमर, ये हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, OEM OMS PSC लीड्स टू, ऑप्शन नंबर ए में दिया सिंगल टेंडरिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया डबल टेंडरिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया NIT, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन। तो OEM OMS PSC लीड टू सिंगल टेंडरिंग, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये IMP क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। इसके बाद है EOQ इज रिलेटेड विथ, तो EOQ किससे रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्वांटिटी, बी में दिया है क्वालिटी, सी में दिया है टाइम और डी में दिया है मनी। तो EOQ किससे रिलेटेड है, अपना क्वांटिटी से रिलेटेड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, विच इज द बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर मार्केटिंग पेमेंट टू सप्लायर्स, विच इज द बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया है GRS, बी में दिया है MTN, सी में दिया है MRN और डी में दिया है पेमेंट ऑर्डर बाय सप्लायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, विच इज द बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर, हो जाता है ऑप्शन नंबर ए GRS। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बीड गारंटेड EMD, ऑप्शन नंबर ए में दिया 2% ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट इफ द सेम इज बिलो 5 करोड़, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1% ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट इफ द सेम इज मोर देन 5 करोड़, ऑप्शन नंबर सी में दिया बोथ और ऑप्शन नंबर डी में दिया नन। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बोथ मतलब ए में दिया है 2% ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट इफ द सेम इज बिलो 5 करोड़ एंड बी में दिया 1% ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट इफ द सेम इज मोर देन 5 करोड़, ये दोनों क्या है, राइट हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ द बैंक गारंटी, ऑप्शन नंबर ए में दिया 10% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर बी में दिया 5% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर सी में दिया 50 ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है, व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ द बैंक गारंटी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 10% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और IMP क्वेश्चन है, इससे पहले भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, हु विल इशू द लेटर ऑफ अवार्ड, ऑप्शन नंबर ए में दिया कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हेड ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्रोजेक्ट हेड और ऑप्शन नंबर डी में दिया एनी एग्जीक्यूटिव। तो हु विल इशू द लेटर ऑफ अवार्ड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, परचेस ऑर्डर एंड लेटर ऑफ अवार्ड आर सेम,
तो ये जो स्टेटमेंट दिया है सही है कि गलत है वो बताना है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही स्टेटमेंट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेटिंग ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसीज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कारपोरेट प्लानिंग डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया है साइट मैनेजमेंट कमेटी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है साइट एंड C&M डिपार्टमेंट अलॉन्ग विथ HR, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कारपोरेट मटेरियल डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कारपोरेट प्लानिंग डिपार्टमेंट। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेटिंग ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसीज का जो राइट आंसर हो जाता है कारपोरेट प्लानिंग डिपार्टमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, करेंट DOP ऑपरेटिंग नाउ इज। ऑप्शन नंबर ए में दिया DOP 2004, ऑप्शन नंबर बी में दिया DOP 2008, ऑप्शन नंबर सी में DOP 2002 एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया DOP 2005। तो करेंट DOP ऑपरेटिंग नाउ रेट इज ऑप्शन नंबर डी DOP 2005। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस लीड टाइम विल बी मोर। ऑप्शन नंबर ए में दिया LT, ऑप्शन नंबर बी में दिया सिंगल टेंडर, ऑप्शन नंबर सी में दिया मल्टीपल टेंडर, ऑप्शन नंबर डी में दिया ओपन टेंडर। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस लीड टाइम विल बी मोर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ओपन टेंडर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ द वैल्यू ऑफ PI इज मोर देन डैश लाख देन ओपन टेंडरिंग इज नीडेड। ऑप्शन नंबर ए में दिया 5 लाख, बी में दिया है 15 लाख, सी में दिया है 1 करोड़ एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑल ऑफ अबव केसेस। तो इफ द वैल्यू ऑफ PI इज मोर देन डैश लाख द ओपन टेंडर इज नीडेड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 15 लाख। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है, द अक्रम रोल स्टैंड फॉर। ऑप्शन नंबर ए में दिया रिक्वायरमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन नंबर बी में दिया रिकॉर्ड ऑर्डर लेवल, ऑप्शन नंबर सी में दिया रिपोर्ट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्ड ऑर्डर लेवल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, MPIC स्टैंड फॉर मटेरियल प्लानिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। MPIC स्टैंड फॉर मटेरियल प्लानिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। ये जो स्टेट दिया है सही है कि गलत है बताना है, तो ये यस और नो में बताना है, उसका राइट आंसर हो जाता है यस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, द स्पेयर दैट वेयर आउट और गेट कंज्यूम व्हाइल सर्विस आर नो एज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कंज्यूमर्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पेरिशेबल, ऑप्शन नंबर सी में दिया नट एंड बोल्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया एसेसरीज। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 52 है, फाइंड द ऑड वन। ऑप्शन नंबर ए में दिया MTN, ऑप्शन नंबर बी में दिया GRS, ऑप्शन नंबर सी में दिया PTW, ऑप्शन नंबर डी में दिया SRV। तो फाइंड द ऑड ऑन का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी PTW। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर SRV प्राइजिंग। ऑप्शन नंबर ए में दिया HR, ऑप्शन नंबर बी में दिया स्टोर्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया परचेस, ऑप्शन नंबर डी में दिया अकाउंट्स। तो हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर SRV प्राइजिंग, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अकाउंट्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, वेंडर डेवलपमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ऑप्शन नंबर ए में दिया परचेज डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया O&M डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी में सी में दिया है इंडेटिंग डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन। तो वेंडर डेवलपमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए परचेस डिपार्टमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, टेंडर कमिटी विल बी कंसिडर्ड विद द मेंबर फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए में दिया मटेरियल, बी में दिया F&A, ऑप्शन नंबर सी में दिया इंडेटिंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑल ऑफ दी अबव। तो टेंडर कमेटी विल बी कंस्टिट्यूटेड विद द मेंबर्स फ्रॉम, ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट हो जाता है डी ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, इट इज़ नेसेसरी टू सेंड अ फाइल टू विजिलेंस डिपार्टमेंट बिफोर इश्यू ऑफ एनी परचेस ऑर्डर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है जो स्टेटमेंट दिया सही है कि गलत है बताना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी फॉल्स, मतलब गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है,
द स्पेयर पार्ट विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट मेंटेनेंस एक्टिविटीज दैट माइट कॉज फोर्स शट डाउन ऑफ मशीनरी इज केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी आर नो एज। तो इसका जो ऑप्शन दिया है इंश्योरेंस स्पेयर्स नो एज इंश्योरेंस स्पेयर, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया ट्रू, बी में दिया फॉल्स, दे आर नो एज मैंडेटरी स्पेयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, इन मटेरियल मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट इज एन एरिया वेयर द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल टेक्नोलॉजीज कैन ड्राइव मेजर इफिशियंसीज कंट्रोलिंग कास्ट एंड इम्प्रूविंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। तो इसका जो स्टेटमेंट है सही की गलत से बताना है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही स्टेटमेंट हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट इज अ रिस्क क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया रिस्क इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ऑप्शन नंबर बी में दिया रिस्क इज अनक्रिएटन, ऑप्शन नंबर सी में दिया रिस्क इज मैनेजेबल एंड कैन बी एलिमिनेशन ऑल टुगेदर, ऑप्शन नंबर डी में दिया ओनली ए एंड बी। तो व्हाट इज द रिस्क, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ओनली ए एंड बी। रिस्क इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एंड रिस्क इज अनक्रिएटन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, एन डैश इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस ऑन प्रॉपर्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट रूल्स रिजल्टिंग इन डैमेज टू मशीनरी एंड स्टील स्ट्रक्चर व्हील इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इरेक्शन और कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है EAR, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कॉम्प्रिहेंसिव, ऑप्शन नंबर सी में दिया है फायर एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है मेडन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए EAR। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, इन द टर्म्स ERE रेफर टू, ऑप्शन नंबर ए में दिया है इरेक्शन, बी में दिया है एक्सक्यूशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इलेक्शन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इफेक्टिव। तो इन द टर्म ERE रेफर टू, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर है इरेक्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, P&W पॉलिसी मीन्स। क्वेश्चन नंबर 62 है, P&W पॉलिसी मीन्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रोक्योरमेंट एंड वर्क, ऑप्शन नंबर बी में दिया है परचेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पावर वर्क्स पॉलिसी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नन। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रोक्योरमेंट एंड वर्क्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, क्वेश्चन नंबर 63 है, MRR स्टैंड फॉर, ऑप्शन नंबर ए में दिया मटेरियल रिसिप्ट रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी में दिया मटेरियल रेगुलर प्राइट, ऑप्शन नंबर सी में दिया मेरिन रिसिप्ट ऑन रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन ऑफ अब। तो MRR स्टैंड फॉर होता है ऑप्शन नंबर ए मटेरियल रिसिप्ट रजिस्टर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशनल टेक्निक ऑफ मॉडर्न स्टोर कीपिंग, ऑप्शन नंबर ए में दिया है EOQ, बी में दिया है वैल्यू एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोडिफिकेशन। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल टेक्निक ऑफ मॉडर्न स्टोर कीपिंग, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कोडिफिकेशन। और IMP क्वेश्चन है, 1-2 बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 है, द कंडीशन ऑफ डेस्टिनेशन एंड मोड ऑफ डिलीवरी इज स्पेसिफाइड इन, ऑप्शन नंबर ए में दिया इंडेंट, बी में दिया स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया स्टोर रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया परचेस ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 65 जो है, द कंडीशन ऑफ डेस्टिनेशन एंड मोड ऑफ डिलीवरी स्पेसिफाइड इन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी परचेस ऑर्डर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, आफ्टर अनलोडिंग द मटेरियल एट स्टोर इट इज द इंटेली केप्ट एट, ऑप्शन नंबर ए में दिया इंस्पेक्शन बॉय,
ऑप्शन नंबर बी में दे आउटसाइड द स्टोर, ऑप्शन नंबर सी में दे सेंड द इंडेटर अंटिल इंस्पेक्शन, ऑप्शन नंबर डी में दे नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इंस्पेक्शन बाय। ये करेक्ट IMP क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है विच टेकिंग डिलीवरी ऑफ मटेरियल द डिलीवरी चैलेंज शुड बी कंपेयर्ड केयरफुली विथ। ऑप्शन नंबर ए में दिया इंडेंट, बी में दिया है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है परचेस ऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी में दिया SRP। क्वेश्चन नंबर 67 जो है व्हिल टेकिंग डिलीवरी ऑफ मटेरियल द डिलीवरी चैलेंज शुड बी कंपेयर्ड केयरफुली विथ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परचेस ऑर्डर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है यूजुअली व्हाट इज द टाइम गिवन फॉर इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द मटेरियल पुट एट द इंस्पेक्शन बाय अ स्टोर। ऑप्शन नंबर ए में दिया 2 days, ऑप्शन नंबर बी में दिया 3 days, ऑप्शन नंबर सी में दिया 4 days, ऑप्शन नंबर डी में दिया 5 days। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 3 days। यूजुअली व्हाट इज द टाइम गिवन फॉर इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द मटेरियल पुट एट द इंस्पेक्शन बाय एट अ स्टोर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है 3 days हो जाता है और यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेट इन द मटेरियल कंट्रोल कार्ड इन ब्रैकेट स्टॉक। ऑप्शन नंबर ए में दिया रिसिप्ट डेट, बी में दिया इशू नंबर, ऑप्शन नंबर सी है बैलेंस क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर डी है इंडेंट नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटेड इन द मटेरियल कंट्रोल कार्ड। इसका जो करेक्ट नंबर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इंडेंट नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 है विच ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम इज बेस्ड ऑन स्टॉक वैल्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम इज बेस्ड ऑन स्टॉक वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए में दिया FSN, ऑप्शन नंबर बी में दिया ABC, ऑप्शन नंबर सी में दिया DEF, ऑप्शन नंबर डी में दिया XYZ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है D XYZ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर स्टॉक डिप्रिसिएंस। ऑप्शन नंबर ए में दिया वेटलेट डिफरेंशियस, ऑप्शन नंबर बी में दिया मेजरमेंट डिफरेंशियस, ऑप्शन नंबर सी में दिया इम्प्रूव स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी में दिया नन ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक वेरिफिकेशन मेथड हैज नॉट बीन अडोप्टेड इन द NTPC। ऑप्शन नंबर ए में दिया पीरियोडिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया वेरिफिकेशन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, ऑप्शन नंबर डी में दिया वेरिफिकेशन बाय इंटरनल ऑडिटर। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक वेरिफिकेशन मेथड हैज नॉट बीन अडोप्टेड इन द NTPC। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी वेरिफिकेशन बाय इंटरनल ऑडिटर्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है क्वेश्चन नंबर 73 है बाय हुम द सरप्राइज वेरिफिकेशन बी डन। ऑप्शन नंबर ए में द टर्म ऑफ 3 ऑफिसर्स कंप्रेसिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट, मटेरियल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी में द टीम ऑफ एट लीस्ट 2 ऑफिसर ड्रॉ फ्रॉम डिपार्टमेंट अदर दैन मटेरियल डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया बाय GM हेड ऑफ प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया बाय लोकल पुलिस। तो क्वेश्चन नंबर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले भी रिपीट हो चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी टीम ऑफ एट लीस्ट 2 ऑफिसर ड्रॉ फ्रॉम डिपार्टमेंट अदर दैन मटेरियल डिपार्टमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है क्वेश्चन नंबर 74 है स्टॉक वेरीफायर अपॉइंटेड स्पेशली फॉर द पर्पज इज अंडर कंट्रोल ऑफ विच अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर ए में दिया जनरल मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी में दिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हेड ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन नंबर डी में दिया हेड ऑफ विजिलेंस। तो क्वेश्चन नंबर 74 द स्टॉक वेरीफायर अपॉइंटेड स्पेशली फॉर द पर्पज इज द अंडर कंट्रोल ऑफ विच अथॉरिटी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हेड ऑफ फाइनेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 है लास्ट क्वेश्चन वीडियो का हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द टारगेट ऑफ 100% स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर। ऑप्शन नंबर ए में द हेड ऑफ फाइनेंस, बी में द हेड ऑफ HR, ऑप्शन नंबर सी है हेड ऑफ प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी है स्टोर इंचार्ज। तो क्वेश्चन नंबर 75 जो है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द टारगेट ऑफ 100% स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर है हेड ऑफ फाइनेंस। तो इसी के साथ जो इन्वेंटरी है अपनी इन्वेंटरी एनालिसिस के ऊपर जो क्वेश्चन है
बहुत 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो पार्ट है यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले पार्ट में और क्वेश्चन लेके आएंगे। फिर भी अभी तक आपने हमारे चैनल हेलो टीचर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।